राम राम कोडेस, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे इस प्रचंड पेस के प्लेलिस्ट को काफी अच्छे से आप फॉलो कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग वर्सेस ग्रेडी अप्रोच। एंड फाइनली हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करेंगे जो आपको काफी कुछ सोचने को मजबूर करेगा और इस वीडियो के एंड तक आप काफी कुछ सीख के जाओगे। तो मेक श्योर कि इस वीडियो के एंड तक जाना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले डीपी वर्सेस ग्रीडी, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत चर्चा कर लिया है। बट अगेन आज फिर से हम थोड़ा बहुत इस पे देखते हैं। जैसे प्रेडिक्ट द विनर वाला ही गेम था हमारा। तो उसमें क्या होता है, आपके पास एक एरे ऑफ नंबर्स है, 4 3 7 5। अब आपके पास दो प्लेयर्स भी हैं, प्लेयर वन प्लेयर टू। प्लेयर वन विल बिगिन द गेम, और बिगिन और एंड ऑफ द करेंट एरे, ठीक है, उसमें से वो एलिमेंट पिक करेगा और अपने बैग में वो डाल लेगा। फिर प्लेयर टू आएगा, करंट जो एरे आपका बच रहा है उसके पिक करने के बाद उसमें से जो बिगिन और एंड में जो एलिमेंट है उनमें से कोई एक एलिमेंट को पिक करेगा और अपने बैग में डाल लेगा। ठीक है, इसी तरीके से गेम आगे चलते रहेगा जब तक ये पूरा का पूरा एरे एलिमेंट सेलेक्ट नहीं हो जाता। और जब ये पूरा का पूरा एरे एलिमेंट खत्म हो जाएगा, मतलब सबका सब एलिमेंट सेलेक्ट हो चुका है, देन हम लोग काउंट करेंगे कि किसके बैग में ज्यादा स्कोर है, किसके बैग में ज्यादा पॉइंट वाले एलिमेंट है। एंड जो भी होगा वो जीत जाएगा। तो इसके लिए ग्रिडीली हम कैसे सोचेंगे? ग्रिडीली सोचना, वेल, बहुत टफ नहीं होता। अगर यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये पूरा का पूरा एरे है। अब इस एरे में एक तरफ से अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो मुझे 4 पॉइंट मिल रहे हैं, एक तरफ से सिलेक्ट करूँ तो मुझे 5 पॉइंट मिल रहे हैं। बहुत आराम से डिसीजन लूंगा मैं कि मुझे 5 वाला पिक करना है, क्योंकि ग्रेडिली में क्या सोचते हैं कि अगर मेरे को स्कोर बढ़ाना है तो मैं बड़ा से बड़ा एलिमेंट पिक करते चलूं। अब प्लेयर टू की बारी आई। प्लेयर टू के सामने दो ऑप्शन है, 4 और 7। प्लेयर टू भी ग्रेडिली सोचेगा, वो 7 पिक कर लेगा। देन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्लेयर वन के पास क्या ऑप्शन है, 4 और 3। अब 4 और 3 में से प्लेयर वन अगेन 4 पिक कर लेगा और प्लेयर टू 3 पिक कर लेगा। तो फाइनली अगर यहाँ पर से हम लोग देखें तो प्लेयर टू जो है जीत जा रहा है, उसके पास 10 पॉइंट्स हो रहे हैं और प्लेयर वन के पास 9 पॉइंट्स हो पा रहे हैं। पर क्या दिस इज द ओनली वे? क्या प्लेयर वन जीत नहीं सकता? और प्लेयर वन के पास तो एक्चुअली में एडवांटेज है कि वो पहले मूव कर रहा है। तो उस एडवांटेज को कैपिटलाइज करके भी क्या प्लेयर वन कभी जीत नहीं सकता? वेल, जीत सकता है। यहाँ पर जैसे आप देखोगे, अगर 4 3 7 5, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्लेयर वन अगर 5 के जगह पर 4 पिक कर लेता, 5 की जगह पर अगर प्लेयर वन 4 पिक कर लेता, ठीक है, तो प्लेयर टू के पास अभी क्या ऑप्शन है? या तो वो 3 पिक कर सकता है या वो 5 पिक कर सकता है। इन दोनों में से कोई पिक करेगा। सपोज 3 और 5 जो भी पिक कर लो, नेक्स्ट मूव में क्या करेगा प्लेयर वन, वो 7 पिक कर लेगा। और ये टोटल इसके पास 3 और 5 आएंगे, उसके पास 4 और 7 आ जाएंगे, तो इसका टोटल स्कोर हो जाएगा 11 और इसका टोटल स्कोर हो जाएगा 8। तो अगर इस तरीके से हम चले तो प्लेयर वन जीत जा रहा है, एंड एक्चुअली में प्लेयर वन ही जीतना चाहिए, क्योंकि बहुत प्लेयर ऑप्टिमली खेल रहे हैं और प्लेयर वन के पास एडवांटेज है पहले चलने का। तो प्लेयर वन तो हमेशा उसी डायरेक्शन में चलेगा ना, वो जीत जाए जहां पर। तो प्लेयर वन इस तरीके से जीत सकता है। पर यहाँ पर अगर हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि आई एम चूजिंग 4 ओवर 5, तो देर नीड टू हैव सम वी नीड टू हैव सम विजन। ठीक ठीक है, अभी नहीं हो रहा है, पर ये इट विल लीड टू सम सर्कमस्टेंसेस जहां पर से मैं फाइनली जीत जाऊंगा। तो ये हो जाता है आपका डीपी वाला अप्रोच। और जो करंट आउट ऑफ ऑल सिनेरियो, करंट सिनेरियो की बस हम बात सोचें कि करंट सिनेरियो मेरे लिए बेस्ट क्या है, तो वो हो जाता है आपका ग्रीडी अप्रोच। तो ये तो हो गया जब हम डिफरेंशिएट करते हैं। पर बहुत बार ऐसा आता है कि हम लोग ना डीपी अलोंग विथ ग्रीडी सोचते हैं। मतलब कि अभी वाला जो आपका डिसीजन है वो फ्यूचर डिसीजन पे आपका इम्पैक्ट डालेगा, पर फिर भी जो हम डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन हम ग्रीडीली लेते हैं। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, अगर हम लोग वर्ड्स में बात करें तो बहुत टफ हो जाएगा। एंड इट विल बिकम वेरी मच क्लियर जब हम आज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का क्वेश्चन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगेन आप उसको जाओ, अटेम्प्ट करो, डीपी ग्रीडी दोनों तरीके से सोचने की कोशिश करो, एंड फाइनली यू विल कम अप विथ अ वेरी गुड सॉल्यूशन। और नहीं भी आता है तो इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए जो हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो में कंटिन्यू करना है।
तो अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो मुझे उम्मीद है पहले तो आपने क्वेश्चन को काफी अच्छे से पढ़ा होगा। इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही सिंपल है। आप एक किंगडम डेवलप कर रहे हो, आपके किंगडम में होंगे दो तरह के सिटी, एक होगा इंडस्ट्रियल सिटी और एक होगा टूरिज्म सिटी। यू हैव प्री डिसाइडेड कि आपके किंगडम में के इंडस्ट्रियल सिटी आपको सेटअप करना है। अब आपके किंगडम में क्या होता है, एक एनुअल मीट होता है कैपिटल सिटी में, और कैपिटल सिटी है आपका ये वन वाला। जिस एनुअल मीट में क्या होता है, जितने भी आपके इंडस्ट्रियल सिटी हैं उस इंडस्ट्रियल सिटी से आपके एक इनवॉय आपके कैपिटल सिटी पे जाएंगे यूजिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। जैसे यहाँ पर अगर आप इनवॉय सेट कर रहे हो तो ये शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए कैपिटल सिटी पे जाएगा। अब हर एक सिटी के लिए आप इंडिपेंडेंट हो, उसको आप कैपिटल को भी आप इंक्लूड करके या तो आप उसको इंडस्ट्रियल रख सकते हो या आप उसको टूरिज्म रख सकते हो, टूरिज्म सिटी रख सकते हो। ये टोटली आपके लिए फ्री है कि आप किसी को भी इंडस्ट्रियल या टूरिज्म सिटी रख सकते हो। बट फाइनली जो आप काम करोगे वो इस तरीके से काम करना चाहते हो कि जब भी आपका इनवॉइस जा रहा है तो टोटल जितने भी आपके इनवॉइस हैं वो अगर पहुंचे तो फाइनली उनका जो हैप्पीनेस है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। अब हैप्पीनेस कैसे मैक्सिमाइज होगा, तो जो इनवॉय ट्रैवल करेंगे तो बीच में कुछ टूरिज्म सिटी पढ़ सकते हैं। तो जितने भी उसको बीच रास्ते में टूरिज्म सिटी पढ़ेंगे उस इनवॉय को, दैट विल बी द क्वोशंट ऑफ हिज हैप्पीनेस। अब जितने इनवॉय हैं उन सभी का हैप्पीनेस क्वोशंट आप जितना मैक्सिमाइज कर सको आप उतना मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा आपको मन कर रहा होगा कि ये डीपी टाइप का, कि आउट ऑफ ऑल एन सिटीज आपके पास हर एक सिटी के लिए आपके पास ऑप्शन है कि इसको मैं इंडस्ट्रियल सिटी रखूँ या फिर इसको मैं टूरिज्म सिटी रखूँ। ठीक है। और फाइनली आपके पास टोटल कितने सिटीज को सिलेक्ट करने का, इंडस्ट्रियल सिटी बनाने का बजट है के सिटीज को। तो आप के सिटीज में जाके मतलब हर सिटी पे जाके आप ये पूछोगे कि क्या मैं इसको कन्वर्ट करूँ या ना करूँ, इसको मैं कन्वर्ट करूँ या ना करूँ, किस इस टाइप का ऑप्शन के बारे में सोचोगे। तो इस तरीके से आप डीपीली भी सोच सकते हो और इससे भी आंसर आएगा ही आएगा। देयर इज नो डिनाइल कि इससे आंसर नहीं आएगा। पर यहाँ पर अगर हम इस तरीके से जाए तो ये बहुत एक्सेस ब्रूट फोर्स हो जाएगा। आप सोचो तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरा के का वैल्यू मान लो 1 है, मतलब मेरे को एक ही सिटी को कैपिटल सॉरी इंडस्ट्रियल सिटी बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या पूछ सकता हूँ, 1 को ही बोल सकता हूँ कि तू कैपिटल सॉरी इंडस्ट्रियल सिटी बनेगा या नहीं। 2 को ही पूछ सकता हूँ तू बनेगा या नहीं बनेगा। इधर भी, इधर भी। ठीक है, हर एक से मैं जाके पूछूंगा और जो भी बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो मैं निकालूंगा। पर क्या ये जरूरत है ये सब करने का, ये सारा बहुत ओवर नहीं हो रहा? क्योंकि मेरे को एक बात पता है, मेरे को इन्वॉय को ऐसे जगह पे रखना है जहां पर से हैप्पीनेस उसका मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो मैं 1 पे क्यों रखने का नौटंकी करूंगा, क्योंकि 1 पे अगर मैं इंडस्ट्रियल सिटी सेटअप कर दूं तो 1 पे ही उसको जाना है, 1 पे ही वो एक्चुअली में इंडस्ट्रियल सिटी है, तो उसके पास में कोई भी टूरिज्म सिटी तो आ नहीं सकता, तो उसका हैप्पीनेस तो जीरो हो जाएगा। तो वाई वी चूज दिस, क्यों ना हम बेटर ऑप्शन चूज करें। तो बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है, बेटर ऑप्शन ये हो सकता है, यहाँ पर अगर आप सेटअप करोगे अपना इंडस्ट्री तो इसका हैप्पीनेस हो जाएगा आपका 2। या फिर ये भी ऑप्शन हो सकता है आप इसको चूज करो। अगर यहाँ पर आप चूज करोगे तो अगेन आपका हैप्पीनेस क्वोशंट हो जाएगा 2। या फिर आप इसको चूज कर सकते हो, अगेन इसको भी चूज करने से आपका हैप्पीनेस क्वोशंट हो जाएगा 2। तो इन तीनों को अगर आप चूज करोगे तो आपका हैप्पीनेस क्वोशंट हो जाएगा 2 एंड यू नो दैट। ठीक है। तो आप क्यों बेकार में इस हर एक पे जाके ये ऑप्शन दोगे कि हाँ तुमको बनना है या नहीं बनना है, तुमको बनना है या नहीं बनना है। तो टोटल आपके पास एन, अगर आपके पास नोड है तो हर नोड से जाके आप पूछ रहे हो, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मामला जाने वाला है। 2 टू द पावर n आप ऑप्शन दे रहे हो उसको, और उसका एक्चुअली में जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, हैप्पीनेस क्वोशंट बढ़ाना है। तो हम लोग जितना दूर से दूर वाला हो सके सिटी उसको इंडस्ट्रियल सिटी में डेवलप करने की कोशिश करेंगे। पर चीजें इतनी आसान भी नहीं। कैसे, देखते हैं। अब यहाँ पर सपोज के इक्वल टू 1 था तो इन तीनों में से मैंने किसी को भी इंडस्ट्रियल सिटी बना दिया, सपोज इसको मैंने इंडस्ट्रियल सिटी बना दिया। ठीक है, अभी हैप्पीनेस टोटल हो चुका है मेरा 2। अब मान लेते के का वैल्यू मेरे पास है 2, के का वैल्यू 2 है मेरे पास। तो अब मेरे को दो जगह पे इंडस्ट्रियल सिटी सेट करना है, तो अब दूसरी जगह पे भी मैं इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है। तो हैप्पीनेस अगेन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से अगेन एक इंडस्ट्री एक टूरिज्म सिटी, अगेन यहाँ पर भी एक टूरिज्म सिटी। तो टोटल आपका हैप्पीनेस हो जाएगा यहाँ पर से 4। और फिर आगे बढ़ते हैं, के का वैल्यू 3 कर देते हैं। 3 कर दिया, फिर अब मैं इसको एक सेटअप कर दूंगा अपना इंडस्ट्रियल सिटी। टोटल हैप्पीनेस क्या हो जाएगा मेरा 6। यहाँ पर से भी आप अगेन देख सकते हैं कि दो टूरिज्म सिटी आ रहे हैं।
तो इसका भी हैप्पीनेस 2 हो जाएगा, तो टोटल हैप्पीनेस क्वोशिएंट आपका 6 हो चुका है। अब यहां पर से थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू होने वाला है। के का वैल्यू हम लोग करते हैं 4। के का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं 4। अब के का वैल्यू 4 हुआ, तो अब नेक्स्ट हम किस सिटी को कन्वर्ट करें इनटू इंडस्ट्रियल सिटी? क्या हम इसको कन्वर्ट करें, इसको कन्वर्ट करें, इसको कन्वर्ट करें? तीनों में आपको दिख रहा है कि तीनों से कंट्रीब्यूशन हैप्पीनेस कोशेंट में एक का ही आने वाला है। इधर से भी आप करोगे तो एक बढ़ेगा, इधर से करोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक बढ़ेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक बढ़ेगा। तो क्या मैं इन तीनों में से किसी को भी सिलेक्ट करके उसको कन्वर्ट कर दूं इनटू इंडस्ट्रियल सिटी? वेल नहीं, ये तीनों सेम नहीं है। तीनों को ऑलरेडी डिस्टेंस 1 ही है कैपिटल सिटी से, पर तीनों ऑप्शन आपके सेम नहीं। कैसे? इसको अगर आप इंडस्ट्रियल सिटी में कन्वर्ट करोगे तो आपका हैप्पीनेस कोशेंट क्या होगा, 1 से बढ़ेगा, क्योंकि इसको भी अगेन एक मिल रहा है आपका टूरिज्म सिटी। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे इनटू इंडस्ट्रियल सिटी, तो आपका हैप्पीनेस कोशेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो क्या होगा, बढ़ेगा। आपका टोटल स्कोर 6 था, अभी 7 हो जाएगा। पर इन्होंने अपना टोटल हैप्पीनेस कितना बोला है, 2 बोला है ना, 3 और 1। पर 3 तो अभी आपका टूरिज्म सिटी बचा नहीं, तो इन्होंने एक्चुअली में जो कैलकुलेशन में बता दिया था कि हाँ मेरा हैप्पीनेस 2 होने वाला है, वहां पर से उनको एक अपना कम करना पड़ेगा। ठीक है, और सेम इसके लिए भी इसने भी बोल दिया था 2, तो 2 तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, कंट्रीब्यूशन 1। तो 2 ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो उसमें से 1 एक अपन सब्ट्रैक्ट कर देते इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो टोटल आपका हैप्पीनेस क्या हो जाएगा इस तरीके से, अगर हम लोग चले तो 5। अगर 3 वाले को हम लोग कन्वर्ट करें तो हैप्पीनेस हो जाएगा 5। अब 3 वाले के जगह पे अगर हम लोग 4 वाले को कन्वर्ट करें तो इसके चलते हैप्पीनेस कितना बढ़ेगा, 1 अगेन। पर ये 7 वाला जो था, 7 वाले का हैप्पीनेस हमने क्या बताया था, 2, क्योंकि 4 भी एक बीच में मिल रहा था। पर यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 4 जो पहले हमने टूरिज्म बोला था वो तो अभी इंडस्ट्रियल बन चुका है, तो इसका कंट्रीब्यूशन जो हमने 7 में से ले लिया था वो अभी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो टोटल इससे हैप्पीनेस बचेगा आपका 6। तो ये डिफरेंट आपके हैप्पीनेस बच रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट आपके हैप्पीनेस बच रहे हैं। तो अब आपको दिखा कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ग्रिडीली नहीं सोचना है कि हाँ अभी मेरा इसका डिस्टेंस ये है, तो इसका भी डिस्टेंस 1 है, इसका भी डिस्टेंस 1 है, इसका भी डिस्टेंस 1 है। तो इन तीनों में से किसी भी एक को मैं नहीं चूज कर सकता। इसके पीछे जो मैंने डिसीजन लिया है उससे मेरा भी करंट वाला जो डिसीजन है वो इम्पैक्ट हो रहा है। बट अगेन जो भी मैं फैसला लूंगा वो फैसला मेरा ग्रेडली इंस्पायर्ड होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं इन तीनों में से किसको पहले चूज करूंगा, 2 वाले को चूज करूंगा, देन मैं 4 वाले को चूज करूंगा, देन मैं 3 वाले को चूज करूंगा, और फाइनली अगर इसके बाद भी मेरे को चूज करने का ऑप्शन मतलब है, अगर मेरे पास 7 के 7 सिटी को इंडस्ट्रियल सिटी बनाना है, तो फिर फाइनली मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। पर दैट अगेन गोज कि आपका पूरा का पूरा स्कोर जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे आप कुछ भी हैप्पीनेस बना नहीं पाओगे। पर यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से आपका जो डिसीजन है वो प्रीवियस डिसीजन पे इम्पैक्ट के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। तो फाइनली हम कैलकुलेट कैसे करें? तो एक बात तो बहुत ही क्लियर है ना कि हम हर एक सिटी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं फ्रॉम द कैपिटल सिटी। ये बात हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल, ये तो आराम से निकाल सकते हैं। डीएफएस वगैरह कुछ भी आप लगा के, डीएफएस लगा लो, बीएफएस लगा लो, आपका रूट से डिस्टेंस हर एक नोड का क्या हम निकाल सकते हैं, वेल हम निकाल सकते हैं। ये आई होप आप सबको पता होगा कैसे निकालना है। मान लो बीएफएस से निकाल रहे हैं, डीएफएस से निकाल रहे हैं, जैसे भी निकाल रहे हैं, तो सारे जो नोड हैं उन सभी का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं अपने रूट नोड से। 1 2 3 4 5 6 7, इसका दूरी है 0, इसका है 1 1 1, इन तीनों का है दूरी 2 2 2। अब यहां पर से एक चीज और मुझे पता करनी है, क्योंकि अगर इसके बेसिस पे मैं जाऊं तो फाइनली इन तीनों को चूज करने के बाद जब मैं नेक्स्ट चूज करने के लिए जाऊंगा तो इन तीनों वन में से मैं किसी भी वन को सिलेक्ट कर सकता हूं। बट आई हैव टू ऐड समथिंग विच विल हेल्प मी डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट नोड्स हैविंग सेम डिस्टेंस। वो क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन होगा आपका जो हर एक नोड है उसका चिल्ड्रन कितने, उसके चिल्ड्रन कितने। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें
1 2 3 4 5 6 7। वन के कितने चिल्ड्रन है? वन के जितने भी चिल्ड्रन है, 2 3 4 5 6 7। वन के टोटल 6 चिल्ड्रन है। टू के 0 चिल्ड्रन है। थ्री के 2 चिल्ड्रन है। फोर के 1 चिल्ड्रन है। एंड 5 6 7 के 0 चिल्ड्रन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस नोड को कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे इस नोड को अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये क्योंकि पेरेंट नोड है, इसके कुछ चिल्ड्रन है, तो इनके जितने भी चिल्ड्रन है उन सभी के पॉइंट में से एक एक पॉइंट कमेगा। तो यहाँ पर 5 था और 6 था, तो इन दोनों के पॉइंट में से एक एक पॉइंट कमेगा। तो टोटल आपका हैप्पीनेस जो क्वोशंट है उसमें कितना चेंज आएगा? उसमें चेंज आएगा -2 का। ठीक है, क्योंकि इसके दो चिल्ड्रन, अगर मान लो और भी चिल्ड्रन होते 8 9, तो क्योंकि इन्होंने भी ऑलरेडी 3 को काउंट किया हुआ है अपने हैप्पीनेस में, तो यहां पर से 3 के कॉरस्पॉन्डिंगली 8 को भी अपना रिड्यूस करना पड़ेगा, 9 को भी अपना हैप्पीनेस रिड्यूस करना पड़ेगा। तो टोटल हैप्पीनेस कितना रिड्यूस होगा? जितने उसके चिल्ड्रन है, 8 9 5 6, फॉर करंट क्वेश्चन 8 9 तो दिया हुआ नहीं है, तो जितने उसके चिल्ड्रन है उतना उसका हैप्पीनेस कम जाएगा। पर हैप्पीनेस इंक्रीज भी तो करेगा। कितना इंक्रीज करेगा? जितना उसका आपका कैपिटल सिटी से दूरी है। तो टोटल आपका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, टोटल जो आपका हैप्पीनेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? अगर आप 3 को कन्वर्ट करोगे तो उसका जितना दूरी है वर्सेस उसके कितने चिल्ड्रन है, वो जो टोटल डिफरेंस होगा उतना उसको कन्वर्ट करने पे आएगा। तो ये हो गया -1। बट ये जो आपका डिसीजन है वो किस चीज पे इम्पैक्ट कर रहा है? कि पहले आपने इसके जो चिल्ड्रन है उसके चिल्ड्रन को आपने इंडस्ट्रियल सिटी बनाया है, तब जाके इसका इम्पैक्ट -1 होने वाला है। अगर आप सबसे पहले ही जाके 3 को ही इंडस्ट्रियल सिटी बनाते तो इससे आपका डिसीजन +1 ही होता, क्योंकि 5 6 उस टाइम पे इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है। पर हमें पता है कि अगर हमें इंडस्ट्रियल सिटी बनाना है तो हम कैपिटल सिटी से जितना दूर हो सके उतना दूर हम इंडस्ट्रियल सिटी सेटअप करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अगर मान लो हम 3 कन्वर्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हमने ये इंश्योर किया कि 5 और 6 मेरे इंडस्ट्रियल सिटी बन चुके हैं, और मजबूरी है तभी मैं 3 को कन्वर्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज इफ वी हैव बेटर ऑप्शंस तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मैं 3 को कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इससे पहले 5 6 कन्वर्ट हो चुके हैं, और टोटल इसका जो कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन आने वाला है वो आने वाला है -1 का। फिर सेम वे में अगर मैं 0 को कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू टूरिज्म सिटी, सॉरी 1 को अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू टूरिज्म, सॉरी कैपिटल इंडस्ट्रियल सिटी, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आपका क्या होने वाला है? वो होने वाला है -6 का। क्योंकि अगर मैं 1 को अगर इंडस्ट्रियल सिटी बना रहा हूँ तो इससे पहले मैंने सारे के सारे सिटी को कन्वर्ट कर दिया इंडस्ट्रियल सिटी में। अब मेरे पास कोई भी और सिटी नहीं बचा है टू कन्वर्ट इनटू इंडस्ट्रियल सिटी। अब मैं 1 को कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 1 की कॉरस्पॉन्डिंगली सबने अपना एक एक टूरिज्म सिटी के कॉरस्पॉन्डिंग हैप्पीनेस कैलकुलेट किया हुआ है। उन सभी का एक एक हैप्पीनेस रिड्यूस हो जाएगा। तो टोटल हैप्पीनेस कितना रिड्यूस होगा? -6। और कैपिटल सिटी तो ये खुद ही है तो डिस्टेंस 0 है। फिर अगर मैंने 2 को कन्वर्ट किया तो कितना चेंज आएगा? टोटल चेंज आएगा आपका +1 का। अगर आप 2 3 4 को अगर आप कन्वर्ट करते हो तो टोटल हैप्पीनेस में आपका चेंज क्या आएगा? 0 का। 5 को कन्वर्ट करते हो तो चेंज आएगा 2 का। 6 को कन्वर्ट करते हो तो चेंज आएगा 2 का। और 7 को कन्वर्ट करते हो तो आपका चेंज आएगा 2। अब जितना भी आपका आंसर है ना वो अब यहाँ से आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप इसको क्या कर लो, आप इसको प्रायोरिटी क्यू में डाल लो, तो आपका टोटल प्रायोरिटी क्यू क्यू कुछ इस टाइप का दिखेगा, 2 2 2 1 0 -1 -6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास के सिटी बनाना है उन सभी के सिटी को अब हम इंडस्ट्रियल सिटी सेटअप करते चलेंगे। तो सबसे पहले अगर के का वैल्यू 1 है तो अपना हैप्पीनेस हो जाएगा 2, इसको हटा देंगे। फिर अगर के का वैल्यू है आपका 2 तो सेकंड सिटी पिक करेंगे और आपका टोटल हैप्पीनेस हो जाएगा 4। अगर के का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो हम लोग थर्ड हाईएस्ट पिक करेंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपका आंसर क्या चेंज होगा? +2। टोटल हो गया हैप्पीनेस 6। देन और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पिक करना है तो हम लोग 1 को पिक कर लेंगे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका हैप्पीनेस हो चुका है 7। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप देखो आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो कुछ इस टाइप से सिलेक्शन हुआ है। अब और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे फिर से सिलेक्ट करना है, तो मैं अब इस वाले को सिलेक्ट करूंगा, 4 वाले को, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा ना ही पॉजिटिव हो रहा है ना ही नेगेटिव हो रहा है, तो इस वाले को मैं सिलेक्ट करूंगा।
अब फिर और मुझे अगर एक और इंडस्ट्रियल सिटी सेटअप करना है तो मैं 3 वाले को सेटअप करूंगा। 3 वाले को अगर मैं इंडस्ट्रियल सिटी सेटअप करूंगा तो हैप्पीनेस क्या होगा, 6। और अगर फाइनली के का वैल्यू अगर आपका एन के ही इक्वल है तो आप फिर क्या करोगे, आपका जो कैपिटल सिटी है उसको भी इनटू इंडस्ट्रियल सिटी सेटअप करोगे, एंड टोटल जो आपका हैप्पीनेस है वो हो जाएगा, और जो भी अभी करंट आपका हैप्पीनेस है उसमें से -6, तो मतलब 0। और होना भी चाहिए क्योंकि कैपिटल सिटी को आप कन्वर्ट कर रहे हो, उससे पहले ही आपने सारे के सारे सिटी को इंडस्ट्रियल सिटी विजिट कर दिया है, एक भी टूरिज्म सिटी है ही नहीं, तो हैप्पीनेस आपका 0 ही होना चाहिए। सो दैट्स इट। तो ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने पहले का इंफॉर्मेशन का भी यूज किया और हर स्टेप पे ग्रीडीली हमने अप्रोच भी लगाया, और फाइनली हमने आंसर को कैलकुलेट किया। अब इसका कोड आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल कि आप खुद से एक बार करने की कोशिश करो। नहीं होता है, नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो में विल बी डिस्कसिंग द कोड, बट दिस इज ऑल व्हाट यू ऑल नो। आपको डिस्टेंस निकालना आता है, ठीक है, किसी भी एक नोड का, बीएफएस से निकालो, डीएफएस से निकालो, आप डिस्टेंस तो निकाल सकते हो। हर एक नोड का अगर मैं बोलूं कि चिल्ड्रन कितना है वो आप निकाल सकते हो। जैसे इसी के लिए अगर मैं बात करूं तो इसके जितने भी सब ट्री हैं उन सभी सब ट्री के जितने भी चिल्ड्रन हैं, जैसे अगर मैं रूट की बात करूं तो इसके जितने भी सब ट्री हैं उन सभी सब ट्री में जितने भी एलिमेंट्स उन सबका सम हो जाएगा। फिर 2 के लिए भी अगेन हम बोलेंगे 2 के जितने भी सब ट्री है उतना का सम +1। अगेन यहाँ पर से भी मैं बोल सकता हूँ 3 के जितने भी सब ट्री है +1। 4 के लिए भी अगेन सेम इसी तरीके से आप चलते जाओगे तो आप टोटल नंबर ऑफ जो नोड्स है उस सब ट्री में वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ये निकल गया तो फिर आप टोटल ये निकाल सकते हो कि हाँ अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ इनटू इंडस्ट्रियल सिटी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज क्या आने वाला है। तो ये डेल्टा आप निकाल सकते हो और ये भी बहुत आराम से, और फिर प्रायोरिटी क्यू में स्टोर करके आप फाइनली काम कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हो, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस कैंडल से जुड़ सकते हो, जिनका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो में विल बी डिस्कसिंग द कोड। तो अभी आ जाते हैं कोड पे। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ट्री को इनपुट लेना पड़ेगा। इस ट्री को इनपुट लेने के बाद सबसे पहला हमने क्या स्टेप लिया था कि हर एक नोड का कैपिटल सिटी से यानी कि 1 से क्या दूरी है वो निकालो। तो वो यहाँ पर मैंने विद द हेल्प ऑफ बीएफएस निकाला है, ठीक है। 1 का डिस्टेंस 0 है, और फिर जो भी इससे कनेक्टेड है वो अपने पेरेंट के डिस्टेंस +1 होते चलेंगे, ठीक है। और सेम वे में हमने इसका पूरा इटरेट करते हुए हर एक नोड का कैपिटल सिटी जो कि है 1 उससे क्या दूरी है वो हमने निकाल लिया। फिर और आगे बढ़ते हुए हमने क्या किया, अब हमारे कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स है वो हमें निकालना है हर एक सिटी के कॉरस्पॉन्डिंग। तो उसके लिए हमने क्या किया, बीएफएस से ये चीज किया, तो अगला चीज हमने डीएफएस से निकाल लिया। अब उसके लिए डीएफएस किस तरीके से लगाया, बिल्कुल ही सेम है। यहाँ पर क्या करेंगे कि उसके जितने भी सब ट्री हैं उन सभी सब ट्री के लिए हम ऐड करते चलेंगे, ठीक है। उस सब ट्री का जैसे कि 1 2 3 4, और इसके नीचे कुछ ब्रांचिंग है, इसके नीचे कुछ ब्रांचिंग है, उसके नीचे कुछ ब्रांचिंग है। तो टोटल आपका कितना आंसर होने वाला है, 1, ठीक है। 1 के कितने चाइल्ड होने वाले हैं, तो 2 के जितने सब ट्री, 2 सब ट्री में जितने भी एलिमेंट्स हैं, 3 सब ट्री में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 सब ट्री में कितने एलिमेंट्स हैं, उन सभी को हमें ऐड करना होगा। तो सेम यहाँ पर हो रहा है, सभी को हम समेशन ले रहे हैं, एंड फाइनली हर एक नोड का जितना भी पेरेंट सॉरी चिल्ड्रन नोड है उन सभी को हम निकाल रहे हैं। और ये काम हम अगेन स्टोर करते हुए लगातार कंटिन्यूअसली चलते चलेंगे, ऑर्डर ऑफ एन में हो जाएगा आपका ये काम। फिर आगे बढ़ेंगे। अब हमें हमने सबके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, उससे कितने चिल्ड्रन कनेक्टेड है वो कैलकुलेट कर लिया है। एंड देन फाइनली हम क्या काम करेंगे, प्रायोरिटी क्यू के अंदर डालेंगे, और जो टॉप के एलिमेंट्स है उन सभी को हम सेलेक्ट करेंगे, उन सभी का हम सम लेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप इससे रिलेटेड और फर्दर अगर आप हमारे मेंटरशिप प्लान में आना चाहते हैं तो उनका उसका भी लिंक मेंटरशिप प्लान का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी तो आप अगेन कमेंट सेक्शन पे आके पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।